तो आज हम क्या करेंगे, हम पिक्चर का यूज करेंगे। ओके। और टेबल का यूज करेंगे। और नंबरिंग लाइब्रेरी का यूज करेंगे। ओके। और इन तीनों ऑप्शंस का यूज करके हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे कैलेंडर। ओके। कैलेंडर हम बनाएंगे, तो चलिए इसको शुरू करते हैं हम। सबसे पहले इंसर्ट में टेबल, और टेबल में हमें 7 कॉलम लेने हैं। ओके। 7 डेज के लिए 7 कॉलम हम ले लेते हैं। और रो हम ले लेंगे अपने हिसाब से जितनी हमें चाहिए। ओके। जरूरी तो है नहीं कि हम स्टार्टिंग में ही सब कुछ लेके चलें, बाद में जितनी जरूरत होगी उतना क्या करेंगे, हम चेंज कर लेंगे। ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इस तरह से: संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है जी। और फिर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया सबको, और मैं होम के अंदर गया, और होम के अंदर मैंने क्लिक किया नंबर पे, और नंबर पे मैंने क्लिक कर लिया नंबर। ओके जी। ये मैंने नंबरिंग ले ली इसमें। अब क्या करूंगा मैं, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मुझे डॉट्स हटाने हैं। ठीक है, पहले देख लेते हैं कि हमें बनाना क्या है, राइट। तो हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमें ये कैलेंडर बनाना है इस तरह से। ये कैलेंडर हमें बनाना है। ठीक है। तो कैलेंडर में टेबल है, टेबल के अंदर नंबर फॉर्म नंबर है, तो नंबर के लिए हम नंबर फॉर्मेट यूज करेंगे। फिर हम यहाँ पे पिक्चर लगाएंगे, टेक्स्ट लगाएंगे, ये सारा काम हमें करना है। ओके। तो नंबर हमने कैसे लिए, ये खुद से टाइप भी कर सकते हैं, बट उससे टाइम भी ज्यादा लगेगा और मैनेज भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमारे पास जो नंबरिंग लाइब्रेरी है यहाँ पे, नंबरिंग लाइब्रेरी में हमने जाके एक स्टाइल ले ली। ठीक है जी। ये हमें एक तरफ करने हैं, बिल्कुल सेंटर में आ रहे हैं, तो हम उस करने के लिए हमने इंडेंट का यूज कर लिया। ओके। अब ये डॉट हटाना है हमें, तो डॉट कैसे हटाएंगे हम, ऑप्शन में ही जाएंगे, डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट में। नंबर की स्टाइल 1 2 3 ही रहेगी, और जो नंबर का फॉर्मेट है उसमें से हमने फॉर्मेट में से डॉट को हटा दिया, ओके कर दिया, ये बन गया। ठीक है जी। अब जो डॉक्यूमेंट है वो तो कुछ ऐसा है कि एक लाइन है, मतलब नंबरिंग है, और नंबरिंग के नीचे स्पेस है, राइट। और ये एक बॉक्स है, एक सेल है ये। तो कैसे पता चलेगा हमें कि ये एक ही है या कुछ और है, क्योंकि जब भी टेबल में कोई वर्क होता है तो उस समय हम तब तक श्योर नहीं हो सकते जब तक हमें टेबल का कंप्लीट स्ट्रक्चर पता ना चल जाए। तो टेबल का हम कंप्लीट स्ट्रक्चर कैसे देखेंगे, टेबल को सेलेक्ट कर सकते हैं। टेबल को सेलेक्ट कर लिया, और टेबल डिजाइन में जाके उसके बॉर्डर को क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया, ऑल बॉर्डर कर दिया हमने। जैसे ही हमने ऑल बॉर्डर किया तो हमें रो और कॉलम दिखाई देने लगे। अब स्ट्रक्चर समझ में आ गया आपको। पहले कुछ और दिखाई दे रहा था, लेकिन अब कुछ और दिखाई दे रहा है। तो अगर कोई डॉक्यूमेंट पहले से बना हुआ है और उस पे मुझे वर्क करना है, तो पहले मैं उसका पूरा स्ट्रक्चर देख लूंगा अच्छे से। टेबल में बॉर्डर को हम बहुत ज्यादा हाइड करते हैं, क्योंकि टेबल में जो भी कंटेंट हम लिखते हैं उसको फिनिशिंग बहुत अच्छी मिलती है। ओके। लेकिन उसका अगर बॉर्डर होगा तो फिर वो ठीक भी नहीं लगेगा देखने में। तो बॉर्डर क्या था यहाँ पे, हाइड था। हमने इस डॉक्यूमेंट का जैसे ही बॉर्डर अप्लाई किया, हमें पता चल गया अच्छा ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये तो हम भी बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, इतना काम तुमने कर ही लिया। तो वहां हमें समझ में आया था कि एक रो के बाद जो दूसरी रो है वो क्या है, खाली है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, नन कर दिया। ये देखिए। और ये जो फायदा हमें मिल रहा है नंबर फॉर्मेट लेने का, ये फायदा क्यों मिल पा रहा है, क्योंकि हमने नंबर फॉर्मेटिंग का यूज किया है। देखिए, फायदा लेने का क्या एडवांटेज है, जैसे ही हमने ये लाइन को क्लियर किया ये नंबर्स अपने आप से चेंज हो गए ना। ये एडवांटेज। अब मैं यहाँ पे अगर क्लिक करके टैब भी दबाऊं तो देखिए ये आ रहा है, यहाँ पे कॉलम बन रहे हैं, रो बन रही है, सॉरी। अब मैं फिर से जाऊंगा और फिर से इसको अनसेलेक्ट कर दूंगा।
कभी भी हम इन नंबर को सेलेक्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे, साइड से हम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये नंबर्स आए हुए यहाँ से। ओके, ये देखिए। और यहाँ पे भी हमें एक रो और चाहिए, ये हमने सेलेक्ट की और सेलेक्ट करके क्लोज करते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप क्लिक करो। रो की विड्थ आप कैसे बढ़ाओगे? आप ऐसे भी इंक्रीज कर सकते हो, पर कितनी होगी? हर किसी की बराबर चाहिए, तो उसके लिए क्या करना है आपको? टेबल लेआउट, और टेबल लेआउट में यहाँ से जाके हम क्लिक कर सकते हैं। 0.5, और यहाँ पे 0.5, ये तरीका है, ठीक है, ताकि जरा सा भी इधर से उधर ना हो कुछ भी। 0.5, 0.5, 0.5। आगे बात समझिए, बन गया स्ट्रक्चर उसी के जैसा। अगर हम देखेंगे अब उस वाले डॉक्यूमेंट को, तो हम कह सकते हैं हाँ, स्ट्रक्चर तो वैसा ही बन गया। अब चेंज क्या करना है? फॉन्ट की स्टाइल चेंज करनी है, तो सेलेक्ट करके यहाँ से फॉन्ट में जाके कोई कर्सिव टाइप का फॉन्ट की स्टाइल हम ले सकते हैं। ये लीजिए, साइज थोड़ा सा डिक्रीज कर सकते हैं। ये लीजिए, हो गया। इसका बॉर्डर कैसे दोगे? आप सेलेक्ट करके और यहाँ से जाके अप्लाई कर दोगे। ठीक है जी, हो गया। ऊपर एक रो बनानी है, तो कैसे बनाएंगे, बता सकते हो क्या? कैसे बनाएंगे? ऊपर एक रो बनानी है मुझे, किस चीज के लिए बनानी है रो? इसके लिए बनानी है, इसके ऊपर जो ये लगाया हुआ है। कैसे बनाऊं मैं, क्या करूं? सर ऊपर वाले कॉलम में जाके क्लिक करके लेआउट में जाके हाँ, यहाँ से क्लिक करेंगे, टेबल लेआउट में चले जाएंगे, इंसर्ट रो। अब ये मैंने क्लिक कर दिया, ये बन गया। एक और बना लेता हूँ, लगे हाथ, इंसर्ट रो। अब इसको सेलेक्ट करके मुझे सबको एक बनाना है, तो क्या करना होगा? उसके लिए आज कौन सा ऑप्शन है? मर्ज का है। मर्ज सेल तभी इनेबल होगा जब हमने एक से ज्यादा सेल सेलेक्ट की हुई होगी। देखो अभी ये इनेबल नहीं है, लेकिन जब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? ये इनेबल हो जाएगा, मर्ज सेल। ठीक है जी। ये भी, इसको भी मैं क्या कर लूँ? इनेबल कर लूँ, मर्ज सेल। अब स्ट्रक्चर कैसा रहेगा वो मुझे यहाँ देखना है। एक में पिक्चर और टाइटल होगा, फिर एक सब टाइटल है, फिर दो रो और है, राइट? तो टोटल कितनी रो लेनी है मुझे? 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, टोटल 4 हम ले लेते हैं। ये लीजिए, यहाँ पे आगे दो हमने ले लिए, दो और ले लेते हैं। अब दूसरे तरीके से ले लेते हैं, यहाँ से ये लीजिए, 4 रो हो गई। फर्स्ट वाले में क्या करना है? सबसे टॉप वाले में हमें लिखना है कैलेंडर, मंथ का नाम, और फिर उसकी ईयर, राइट? तो हमने यहाँ पे लिखा जनवरी, और यहाँ पे हमने लिखा 2026। तो 2026 को हमने यहाँ पे सेंटर में लेके चले गए, राइट में टोटल। कैसे लेके जाएंगे? सिंगल क्लिक पे क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद राइट क्लिक, और यहाँ पे ये राइट लेफ्ट में ही रहेगा, दोनों को सेलेक्ट कर लो। साइज को इंक्रीज कर दो, कैसा कलर कॉम्बिनेशन है वो देख लो। बैकग्राउंड कलर चेंज करने हैं, ये लीजिए, फॉन्ट कलर चेंज कर लो। ये सब कुछ समझ में आ रहा है आपको? बोल्ड कर लो उसको, बस साइज और बढ़ा लो। ठीक है, फिर क्या करना है? यहाँ पे फिर क्या करना है? यहाँ पे हमें देना फॉन्ट, पिक्चर हम देते हैं यहाँ पे। पिक्चर को देने के लिए क्या करना है? मुझे सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, इसी पिक्चर को कॉपी कर लूँ और पेस्ट कर सकता हूँ यहाँ पे। अब देख पा रहे हैं बिल्कुल क्लियरली। और पिक्चर फॉर्मेट हमारे पास टैब आ गई, इसमें हम पोजीशन दे देंगे इसको। और एक बार पोजीशन दे दी तो फिर हम इसको आसानी से क्या कर सकते हैं? इधर उधर मूव कर सकते हैं, राइट? इसका हम थोड़ा साइज कम कर लेते हैं, और इसको हम यहाँ से निकालते हैं। इस पिक्चर को यहाँ से निकालकर इस वाले ग्रुप में डालते हैं। इस वाले किसमें, क्या बोलेंगे इसको? रो में डालेंगे, ठीक है। और इसको हम ले जाएंगे कहाँ पे? पिक्चर फॉर्मेट में,
पोजीशन ले देंगे राइट साइड, ये लीजिए। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको टेक्स्ट लिखना है तो कैसे लिखोगे आप? अगर यहाँ पे आपको टेक्स्ट लिखना है तो फिर उसका अगर डायरेक्ट लिखने की कोशिश करोगे तो एक प्रॉब्लम उसमें आएगी। प्रॉब्लम ये आएगी कि वो टेक्स्ट आपके हिसाब से मैनेज नहीं हो पाएगा। राइट, आप लिखोगे तो देखो सेंटर से शुरू हो रहा है, आप जाके इसको टॉप में कर सकते हो, लेफ्ट में राइट में करोगे तो भी ये सेंटर में ही लिखा जाएगा, क्योंकि ये अब इसके हिसाब से चल रहा है। ओके, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है आपके पास? आप इंसर्ट से क्या ले सकते हो? शेप्स ले सकते हो, ये देखिए शेप्स। और शेप्स के अंदर लिख सकते हो आप अपना कंटेंट जो भी आपको लिखना है। ये लीजिए, ये लिया हमने। और लेने के बाद इसको हमने क्या किया, थोड़ा सा इसका फॉन्ट चेंज कर लिया, ठीक कर लिया। टेक्स्ट बॉक्स हमने ले लिया, ये नो फील, बॉर्डर हमने ले लिया, नो आउटलाइन, ये लीजिए। फॉन्ट को हमने ठीक कर लिया। ये हमारा काम करने का तरीका होना चाहिए, ठीक है। और अब आ जाओ सेंटर में, बॉर्डर के साथ वर्क कर लो कि भाई ये बॉर्डर हमें नहीं चाहिए, तो इस बॉर्डर को क्या करो आप, टेबल बॉर्डर में जाके नो बॉर्डर कर लो, ये लीजिए। ठीक है, या फिर आप टॉप में जाओ सबसे पहले, और फिर यहाँ से बॉर्डर की एक स्टाइल ले लो, बॉर्डर का कलर ले लो, एक इस तरह का कलर ले लेते हैं हम। और फिर यहाँ पे जाके क्या करते हैं, ऑल बॉर्डर कर देते हैं, ये देखिए बन गया। मंथ कौन सा है ये? जनवरी। यहाँ से चेक कर लो अपने लैपटॉप में जाके, कैलेंडर आएगा, जनवरी वाले मंथ में जाओ। कब से स्टार्ट हो रही है जनवरी? कौन से मंथ से स्टार्ट, कौन से डे से स्टार्ट हो रही है? देख पा रहे हो आप स्क्रीन पे? जी सर। ये जनवरी है, स्टार्ट हो रही है। फर्स्ट डेट कौन से दिन की है? थर्सडे की है। इसका मतलब है ये थर्सडे से शुरू करनी है, तो बहुत सिंपल है। चेंज करना उससे भी आसान। थर्सडे ये है, यानी कि थर्सडे से शुरू होगी, तो फर्स्ट फोर सेलेक्ट कर लो आप, और इनको जाके नो कर दो। ये लीजिए, हो गई वन से शुरू। अब जाइए लास्ट में और 31st पे आ गए आपके पास। ठीक है, तो ये जो बॉक्स लिया है इसका अपना ही फायदा है, यहाँ पे आप लिख सकते हो। ओके, जो भी उस दिन के लिए है वो आप लिख सकते हो आराम से, या यहाँ पे कोई पिक्चर ला के लगा सकते हो। ठीक है, वो आपकी चॉइस है, आप जो मर्जी जैसा मर्जी वैसा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। समझ गए आप? जी सर। तो ये आपने वन डे का कैलेंडर बनाया। देखो कैलेंडर की इनकी जरूरत कहीं कुछ होती नहीं है। आपको जॉब, आपके ऑफिस में आपके ऑफिस से ही रिलेटेड वर्क होगा, लेकिन वर्क होगा आपका टेबल में, तो टेबल के साथ में वर्क करना है। तो टेबल के रो कॉलम मर्ज करना, पिक्चर के साथ क्या करना होता है, बॉर्डर को कैसे मैनेज करते हैं, कब टेबल के बॉर्डर को हाइड करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती हैं? ये सब चीज़ें हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सब ऑप्शन से पता चलती है कि हम ये सारे ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। राइट, अगर आपको फरवरी का बनाना हो तो कैसे बनाओगे अब आप? फरवरी। हाँ, क्या तरीका रहेगा उसके लिए? उसके लिए तरीका ये रहेगा कि जो मेरे पास पहले से होता है उसका मैं क्या करूँगा, डुप्लीकेट करूँगा। ओके, या उसकी कॉपी करके, और फिर क्या कर दूंगा मैं, नीचे मैंने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद पेज को ब्रेक किया, नेक्स्ट पेज में मैं आया, फर्स्ट पेज ये सेकंड पेज में आया, और मैंने क्या किया, उसको पेस्ट कर दिया। हो गया पेस्ट। पेस्ट होने के बाद मैं अब इसमें क्या करूँगा, चेंजेस करूँगा। फरवरी, पिक्चर चेंज करनी है तो पिक्चर फॉर्मेट, क्योंकि पिक्चर पे स्टाइल लगी हुई है, पिक्चर पे बॉर्डर भी है, पिक्चर को रोटेट भी किया हुआ है, तो अगर मैं नेक्स्ट पिक्चर लेके आऊँ, कोई नई पिक्चर लेके आऊँ, तो मैं इसको रिप्लेस करूंगा कि इसकी स्टाइल उस पे आ जाए। उसके लिए कौन सा ऑप्शन है हमारे पास?
एक ऐसे ऑप्शन की जरूरत है जिसका यूज मैं करूँ तो मेरी जो पहले से पिक्चर है जो अभी रिप्लेस होगी नई पिक्चर के साथ, तो न्यू पिक्चर पे वो पुरानी वाली स्टाइल अपने आप से आ जाए। साइज हो, कलर हो, बॉर्डर हो, उसके लिए पिक्चर फॉर्मेट में हमारे पास ऑप्शन का नाम क्या है? चेंज पिक्चर। इसी ऑप्शन का हम यूज करेंगे। ऑनलाइन पिक्चर हम लेंगे यहाँ से। तो पिक्चर लोड नहीं हो रही है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इसके लिए। दोबारा से ट्राई करते हैं। इंसर्ट, चेंज पिक्चर, पिक्चर को सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद पिक्चर फॉर्मेट में देखो टेबल भी है और पिक्चर भी है, राइट, इस वाले पेज पे। तो पिक्चर को सेलेक्ट किया तो पिक्चर का टैब आ रही है, और पिक्चर क्योंकि टेबल के अंदर है तो टेबल की भी टैब आ रही है, राइट। यस सर। और अगर इस पे क्लिक करूंगा तो ये शेप्स है, तो देखो शेप्स का भी टेक्स्ट बॉक्स की भी स्टाइल आ रही है अपनी। तो ये चीजें हमें समझनी है। अब मल्टीपल जो ऑप्शंस है उनका यूज हम कैसे करते हैं उसमें कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। ये पिक्चर लोड हो गई, तो यहाँ से हम कोई एक पिक्चर ले लेते हैं। ये वाली पिक्चर मैंने ली, देखिए जैसे ही मैं इंसर्ट करूंगा उसी स्टाइल में मेरी पिक्चर आ गई। ये फायदा इस ऑप्शन का है। नहीं तो आप सोच लो इस पिक्चर को अगर डिलीट करूं मैं और डिलीट करने के बाद फिर लेके आऊं तो कैसे होगा। अब देखो ये चीजें हैं जो आपको ठीक करनी है। देख रहे हैं कंटिन्यू, उसके कंटिन्यूशन में हो गई। ये 31 पे बंद हुआ तो ये 32 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप इनको सेलेक्ट कर लो पहले। सेलेक्ट करके इस टेबल को ही सेलेक्ट कर लो, या इस तरह से कंटेंट को ऐसे सेलेक्ट कर लो। और सेलेक्ट करने के बाद इनको पहले क्या करोगे, हटा दो इनको। ठीक है, इनको हटा दो पहले। तो इससे बाहर सेलेक्ट हो गया तो भी ये प्रॉब्लम करता है। ओके। आप जब थोड़ा सा करना सीख जाओगे तो आप कितने भी तरीके से एक काम को कर सकते हो। ओके, कोई एक तरीका उसके लिए फिक्स नहीं करना पड़ेगा आपको। सिचुएशन के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से इसको भी हम हटा देते हैं। और कलर कहाँ से हटाएंगे, ये नो कलर में जाके इस कलर को भी हटा देंगे। ठीक है। अब फरवरी का मंथ कब से स्टार्ट हो रहा है वो हमें देखना पड़ेगा। तो फरवरी हमारी स्टार्ट हो रही है संडे से, राइट। तो हम यहाँ से संडे से ही, मतलब यहाँ तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं हमें। हम यहाँ से नंबरिंग कर देते हैं। नंबरिंग फिर से वैसे ही आ रही है, तो अब यहाँ पे क्या करोगे आप, 1 लिखोगे और स्पेस दे दोगे। ये देखो, ठीक है, आ गया नंबर। और यहाँ पे फिर आप क्लिक कर दो। ठीक है, ये लीजिए 1 से हो गया ये। इसको अब आप सेलेक्ट कर लो और फिर से कर दो ये। सेलेक्ट कर लो, फिर से क्लिक कर दो। तो ये जो डिफिकल्टी का लेवल है तभी सामने आएंगी ये प्रॉब्लम जब आप उस तरह के डॉक्यूमेंट पे काम करना शुरू करोगे। 28 ये हम यहाँ से हटा देते हैं, 3 4 ये लीजिए। और ये हम यहाँ पे रंग लगाते हैं। ये देखो ये प्रॉब्लम अब आ रही है, यहाँ से कैसे स्टार्ट करेंगे इसको। ये हमने क्लिक किया इस पे तो इसने 1 ले लिया, राइट। तो जब हम पहले क्लिक कर रहे थे तो उसके कंटिन्यूटी में आ रहा था। अभी हमने क्या किया, हमें यहाँ पे प्रॉब्लम थी कि यहाँ से स्टार्ट करना है, लेकिन स्टार्ट यहाँ से हो गया हमारा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लिक करके और क्लिक कर दिया, तो उसने वो अपने आप से अपने इंटेलिजेंस से वो सब ले लिया, राइट। अब मुझे जाके क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये डॉट में हटा दूंगी। डॉट। तो ये इस तरह से हम काम करते हैं। एक बार आपने बना लिया एक मंथ, तो फिर आपको कॉपी पेस्ट ही करना है। कॉपी पेस्ट क्यों करना है, इसलिए करना है क्योंकि फॉन्ट का जो साइज है, फॉन्ट की स्टाइल है, जो कलर कॉम्बिनेशन है वो आपका चेंज नहीं होगा। आगे बात समझ में आपको।